अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस का ये तीसरा टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं, जो है फिंगरप्रिंट्स के बारे में। ये भी बहुत ही आसान टॉपिक है और कई बार एग्ज़ाम के अंदर आ चुका है, तो आपने इसको लाज़मी तैयार करना है। जी, तो सबसे पहले तो देखें, ये जो फिंगरप्रिंट्स होती हैं ना, हमारी उँगलियों के जो निशान होते हैं, अंगूठे के जो निशान होते हैं, ये इन्वेस्टिगेशन में, ख़ुसूसन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के अंदर तो बड़ा अहम किरदार अपना अदा करते हैं। ठीक है? क्योंकि हमारे जो उँगलियों के निशान्स हैं ना, उसके पैटर्न से हम लोगों को आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि हर एक इंसान के अपने-अपने फिंगरप्रिंट्स होते हैं। और ये बहुत ही पुराना और बहुत ही कंसिस्टेंट एक तरीक़ेकार है, एक मेथड है कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के अंदर क्राइम सीन के ऊपर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमें मिलती हैं, जिसके ऊपर हमें अंदाज़ा होता है कि यार इसके ऊपर लोगों के फिंगरप्रिंट्स होंगे, और उनको फिर हम जाके जब लेबॉरेटरी में चेक वगैरह करते हैं, तो हमें प्रिंट्स मिल जाते हैं फिंगरप्रिंट्स के, और वहीं से फिर हमें आसानी मिल जाती है। अगर हमें कुछ लोगों के ऊपर शक है, तो उनके हम फिंगरप्रिंट्स लेते हैं, और साथ में जो वेपन्स वगैरह जो हमें क्राइम सीन पे मिलते हैं, उसके ऊपर जो फिंगरप्रिंट्स के निशान हैं, उन दोनों को आपस में मैच करते हैं। तो वहीं से फिर हमें पता चल जाता है कि यार ये क्राइम किसने किया है, ये वेपन किसने इस्तेमाल किया है। ठीक है जी? सो ये है फिंगरप्रिंट्स का जो है ना, ये एक बुनियादी कॉन्सेप्ट। सो इससे एक तो जो क्रिमिनल हैं, उनकी आइडेंटिफ़िकेशन होती है जिसने जुर्म किया है, और इसके अलावा दूसरा ये कि आपकी जो इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसेस है ना, उसको ये मज़ीद जो है ना रिलाएबल बनाता है, और मज़ीद यानी कि एक जो है ना, वो उसके अंदर एक्यूरेसी आती है। तो वैसे डेफ़िनेशन क्या है कि ये जो फ़िंगरप्रिंट है ना यार, ये एक्चुअली क्या है कि हमारे, अगर आप उँगलियाँ देखें ना या अंगूठा, उसके ऊपर आपको ना एक अजीब-व-गरीब सी लकीरें नज़र आती हैं। ऐसे लगता है जैसे कोई रिजेस एंड वैलीज़ बनी हुई हैं, जैसे वादियाँ और पहाड़ बने हुए हैं, और ये डिफ़रेंट किस्म के पैटर्न्स होते हैं। कुछ कोई आर्च के फ़ॉर्म में होता है, कोई लूप के फ़ॉर्म में होता है, कोई कोई साइक्लोन की तरह बने होते हैं। ये डिफ़रेंट पैटर्न्स आपको हमारे अपनी उँगलियों पे नज़र आते हैं, और इन्हीं पैटर्न से ना हमें पता चल जाता है कि हमारी अलग आइडेंटिफ़िकेशन है। सो हर एक इंसान के जो फिंगरप्रिंट्स हैं, वो दूसरे इंसान के फिंगरप्रिंट्स से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। इस हवाले से एक प्रॉपर एक साइंटिफिक स्टडी है, फील्ड है, जिसको डेक्टालोग्राफी कहते हैं, जिसमें कहा जाता है कि आप फिंगरप्रिंट्स को साइंटिफिक तरीके से पढ़ा जाता है, समझा जाता है, उनकी क्लासिफ़िकेशन की जाती है, और फिर वो उसी को, और उसके ज़रिए से हम लोगों की आइडेंटिफ़िकेशन करते हैं। ठीक है जी? सो ये फ़ील्ड जो है ना, ये एक जो है ना, फ़ॉरेंसिक साइंस का एक अहम हिस्सा है। अब जितनी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, एआई का ज़माना आ चुका है, तो फिंगरप्रिंट्स आज भी मौजूद हैं, आज भी यूज़ किए जाते हैं। पहले ये होता था कि चलें जी, पेपर के ऊपर आप फिंगरप्रिंट्स देते थे, अपने अंगूठे के ऊपर या उँगलियों के ऊपर आप कोई इंक वगैरह लगा के उसका जो है ना पैटर्न छापते थे। लेकिन अब तो जनाब बायोमेट्रिक जो है ना, वो आ चुकी है। इसके अलावा जनाब सिंपल स्कैन करने से भी आ जाता है। इवन कि हम अपने मोबाइल के ऊपर भी जो है ना, अपने फिंगरप्रिंट के ज़रिए उसको ओपन या लॉक या क्लोज़ कर सकते हैं। ठीक है? सो ये चीज़ है, तो ये डेफ़िनेशन है फिंगरप्रिंट्स की। ये देखें जी, डिफरेंट किस्म के पैटर्न्स आपके सामने मैंने रखे हैं। 18 से 25 साल का जो नौजवान होता है, उसके फिंगरप्रिंट्स कुछ इस तरह होते हैं। 26 से लेकर 29 साल के बंदे के इस तरह होते हैं। 40 के बाद 62 और 62 प्लस के इस तरह होते हैं। सो कहने का मतलब है कि ये डिफरेंट किस्म के पैटर्न्स हैं, तो हम इनकी जो क्लासिफिकेशन है ना, वो बहुत ही पेचीदा है और बहुत ही लेंथी है। ठीक है जी? ये देखें, ये ज़रा एक आर्ट फॉर्म में बनाए गए हैं। ठीक है? ये रियल तो नहीं है, लेकिन आर्ट फॉर्म में इससे हमें अंदाज़ा आता है कि ये डिफरेंट पैटर्न्स इनके होते हैं। अच्छा जी, अब इसकी ना फिंगरप्रिंट्स की थोड़ी हिस्ट्री है। पहले तो जनाब चाइना और बेबीलोन के अंदर जो बाबुल की सल्तनत थी, वहाँ पे भी ये फिंगरप्रिंट्स लोग इस्तेमाल करते थे एज़ ए सिंबल के तौर पे, निशानी के तौर पे। ठीक है ना? मिट्टी के जो बर्तन वगैरह, किले, टैबलेट्स वगैरह होती थी, उसके ऊपर ये निशान छोड़ जाते थे। लेकिन 19वीं सदी के में ना, उसके बाद इसके ऊपर काम किया हुआ। सबसे पहले सर विलियम साहब ने फिंगरप्रिंट्स को ना कॉन्ट्रैक्ट पे इस्तेमाल किया, कि जब कोई लोग आपस में कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट करते थे ना, तो वो कहते थे अपने फिंगरप्रिंट्स के वहाँ पे निशान छोड़ जाएँ, ताकि तसल्ली हो जाए, ताकि फ्रॉड ना हो जाए। ठीक है? उसके बाद हेनरी फोर्ड साहब आ गए, उन्होंने जनाब फिंगरप्रिंट्स को क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया, कि क्राइम्स के अंदर इसको इस्तेमाल शुरू किया। उसके बाद फोरेंसिक गैलेटन साहब आए, उसने जनाब फिंगरप्रिंट्स को मज़ीद क्लासीफाइड किया डिफरेंट कैटेगरीज़ के अंदर, और उसके बाद सर एडवर्ड हेनरी साहब ने उसको मज़ीद फॉर्मलाइज़ किया, मज़ीद मॉडर्न साइंस के साथ मिला के उसको मज़ीद उसकी क्लासिफिकेशन बनाई। उसके बाद जनाब 20वीं सदी और आजकल जो टेक्नोलॉजी चल रही है, एक तो अब बहुत सारे मुल्कों में फिंगरप्रिंट्स के ब्यूरोज़ बने हुए हैं। यानी वहाँ पे जितने भी शहरी हैं ना,
मुल्क के, उनका जो है ना रिकॉर्ड मौजूद होता है फिंगरप्रिंट्स का। यानी जो मेरे फिंगरप्रिंट्स हैं वो भी कहीं न कहीं हुकूमत के रिकॉर्ड में मौजूद होंगे, तो वो उन्होंने एक पूरा एक डिजिटल सिस्टम बनाया हुआ है कि वहाँ पे वो फिंगरप्रिंट्स मौजूद होते हैं। सो कहीं पे भी क्राइम होता है तो वो फिंगरप्रिंट्स जो है ना उसका पैटर्न लेके वहाँ पे सिस्टम में इन करते हैं, तस्वीर निकाल के वो आइडेंटिफ़ाई कर देता है 1 सेकंड के अंदर कि ये फलाँ बंदे के फिंगरप्रिंट्स हैं। ख़ैर पाकिस्तान में तो अब उस तरह अभी इतना नहीं है डिजिटल, लेकिन बाहर यूरोप में, यूएसए, कनाडा में आपको ये इस तरह की चीज़ें मिलती हैं। इसके अलावा एक ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम भी बहुत मौजूद है बहुत सारी जगहों पे, बड़ी-बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज़ के अंदर, और ख़ुसूसन जो ये जो हमारे मॉडर्न सिटीज़ हैं वहाँ पे ये इस्तेमाल होता है। इसके अलावा अब लाइव स्कैन टेक्नोलॉजी भी आ गई है कि आपका अंगूठा बस सिर्फ स्कैन किया जाता है, स्कैन के ज़रिए आपके फिंगरप्रिंट्स नज़र आ जाते हैं और उसका पैटर्न सिस्टम में रिकॉर्ड हो जाता है। अच्छा जी, अब ये ना बहुत सारी कुछ टाइप्स हैं इसके फिंगरप्रिंट्स के जो पैटर्न्स हैं, वैसे तो बेतहाशा हैं, 12-13 हैं, 14 भी हैं, लेकिन जो बुनियादी हैं ना वो 3 हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो लूप्स होते हैं, हम देखें ना अब ये जैसे तस्वीर में देख रहे हैं कि ये जो अंगूठा है इसके अंदर जो पैटर्न्स बने हुए हैं ना लकीरें, वो लूप्स की फॉर्म में, ठीक है ना? इस तरह बनी हुई हैं। अच्छा जी, इसके अलावा कुछ दूसरे नंबर पे ये देखें, इस तरह के भी पैटर्न्स होते हैं, जिसमें ये बिल्कुल जिस तरह एक साइक्लोन होता है, जिस तरह कोई एक चक्कर होता है, ठीक है ना? अगर आपने साइक्लोन देखा हो पानी का, हवा का, तो ऐसे-ऐसे कोई जो है ना इनवर्ड और जो है ना डाउनवर्ड कोई चीज़ें जो है ना मूव कर रही होती हैं, तो ये भी एक पैटर्न हमें नज़र आता है आम तौर पे। इसके अलावा जो तीसरा जो मोस्ट कॉमन है वो है आर्चेस। ये आर्चेस की तरह जो है ना ये भी फॉर्मेट, ये भी पैटर्न नज़र आता है। इसके अंदर जो कर्व होते हैं वो डाउनवर्ड, कभी अपवर्ड, दोनों आपस में कनेक्ट होते हैं बॉटम के ऊपर, ठीक है? तो ये 3 जो है ना ये सबसे ज़्यादा अहम यानी कि जो पैटर्न्स हैं। इसके बाद इनकी सब कैटेगरीज़ हैं वो बेतहाशा हैं, वो तो यानी 12, 13, 14 बल्कि उससे भी ज़्यादा हैं, ठीक है ना? लेकिन ये मैं सिर्फ़ आप लोगों को सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि ये 3 सबसे ज़्यादा अहम पैटर्न्स हैं जो इस्तेमाल होते हैं, और सॉरी इस्तेमाल क्या होते हैं बल्कि लोगों के पास हैं, ठीक है जी? अच्छा जी, अब हम देखेंगे कि ये फिंगरप्रिंट्स आखिर इतने यूनिक क्यों होते हैं? यार देखें, एक तो ये है कि ये फिंगरप्रिंट्स हर एक इंसान के अपने-अपने डिफरेंट होते हैं, और ये डिपेंड करता है आपकी जेनेटिक मेकअप के ऊपर, आपकी जीन्स आपकी आपके किस फैमिली से हैं। तो ये नस्ल दर नस्ल आपके जो पैटर्न्स हैं ना वो तकरीबन एक जैसे चल रहे होते हैं, थोड़ा बहुत उसका डिफरेंस होता है। दूसरा फिज़िकल फैक्टर्स भी मैटर करते हैं कि आप किस किस्म का काम करते हैं। जो लोग मज़दूरी कर रहे होते हैं ज़िंदगी भर, वेपन्स वगैरह, वेपन्स तो नहीं मतलब कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना? तो वो उनके फिंगरप्रिंट्स डिफरेंट नज़र आएँगे आपको थोड़े बहुत, और जो सॉफ्ट काम कर रहे होते हैं या जो मज़दूरी कम करते हैं या वैसे, तो उनके आपको डिफरेंट। तो यानी और दूसरा ये कि आपकी एनवायरनमेंट का भी फ़र्क पड़ता है, आप किस एनवायरनमेंट में उठते-बैठते हैं, आपकी खाद खुराक क्या है। तो ये सारा जो है ना आपका कल्चर, ये चीज़ें भी मैटर करती हैं, आपकी सेहत, ये सारा कुछ भी मैटर करता है। तो ये फिंगरप्रिंट्स उसके ऊपर भी डिपेंड करते हैं। सो वैसे तो जो फिंगरप्रिंट्स हैं ना, वो एक शख्स के ना हमेशा यानी कंसिस्ट होते हैं, यानी जो अभी मेरे फिंगरप्रिंट्स हैं ना वो 20-25 साल तक सेम रहते हैं, लेकिन वक्त के साथ थोड़ी बहुत उनके अंदर तब्दीली आ जाती है। लेकिन जैसे आपकी उम्र बढ़ जाती है तो आपके ज़्यादातर जो फिंगरप्रिंट्स हैं ना वो यानी कि आपके हाथ के अंदर जो निशानियां हैं, रिजेस एंड वैलीज़ हैं, वो बिल्कुल थोड़ी कम हो जाती हैं, वो उस तरह के वाजे नहीं होते। यंग एज में आपके फिंगरप्रिंट्स ज़्यादा वाजे होते हैं, क्लियर होते हैं, लेकिन जैसे एज बढ़ती है तो वो बिल्कुल ऐसे ना घिस से जाते हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन दूसरा ये है कि अब एक नई एक रिसर्च भी आई है एआई के ज़रिए, वो ये भी शो करती है कि एक शख्स की अगर 5 जो है ना उँगलियां हैं, तो उनकी अंदर भी ना पैटर्न सेम हो सकते हैं। वैसे तो जो फिंगरप्रिंट्स हैं ना वो किसी भी शख्स के 2 लोगों के सेम नहीं होते, ये डिफरेंट यूनिक होते हैं। लेकिन एक ही शख्स के अपनी उँगलियों के जो पैटर्न्स हैं वो तकरीबन थोड़े बहुत सेम होते हैं, ये एक नई तहकीक है। ये पहले तो ये कहा जाता था कि सारी उँगलियों के पैटर्न्स डिफरेंट होते हैं, लेकिन अब ये है कि एक ही शख्स के एक ही हाथ की मुख्तलिफ जो उँगलियाँ हैं, उनके भी फिंगरप्रिंट्स तकरीबन थोड़े बहुत सेम होते हैं। हाँ, बाकी दूसरे जो इंडिविजुअल्स हैं, हर एक इंसान के अपने-अपने फिंगरप्रिंट्स हैं। अच्छा जी, अब ये क्यों है, किस तरह फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं? यार एक तो ये है कि स्याही के ज़रिए आपके अंगूठे के ऊपर स्याही लगाई जाती है और उसको पेपर के ऊपर ये प्रेस किया जाता है, तो वो आपके फिंगरप्रिंट शो हो जाते हैं। और दूसरा है डिजिटल स्कैनिंग। आजकल डिजिटल टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज़ हैं, उनके ज़रिए भी फिंगरप्रिंट के इमेजेस लिए जाते हैं, ठीक है। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद सिर्फ ये है कि जो लोगों को आइडेंटिफ़ाई किया जाए, पता किया जाए कि यार ये फिंगरप्रिंट्स किस शख्स के हैं, ठीक है। क्राइम सीन के ऊपर आपको एक वेपन मिलता है, कोई रिवॉल्वर मिलता है, कोई खंजर, कोई चाकू या कोई इस तरह की चीज़ मिलती है, और आपको लगता है कि इसके ऊपर फिंगरप्रिंट्स हैं, तो आप उनको जो है ना देखने के लिए कि यार ये फिंगरप्रिंट्स किस शख्स के हैं, ताकि फिर उसको पकड़ा जाए, उससे पूछताछ की जाए, ताकि फिर आपकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो मज़ीद आगे बढ़े। अच्छा जी, अब इसकी अहमियत क्या है? सबसे पहले तो ये आइडेंटिफ़ाई करते हैं, आपकी हेल्प करते हैं, जो भी शख्स जो एक तो वो
जो यानी कि क्या कहते हैं जिसने क्राइम किया है, जिसके ऊपर इल्ज़ाम है। और बाज़ औक़ात कुछ ऐसे लोग बेचारे जो मर जाते हैं, उनकी सारी डेड बॉडी जल जाती है, लेकिन अंगुलियों के निशान वो बाकी रहते हैं। तो वहाँ से आप उस डेड बॉडी के बारे में भी जान सकते हैं कि ये शख्स कौन है, ये किसके फिंगरप्रिंट्स हैं। इसके अलावा क्रिमिनल की डिटेक्शन के लिए दूसरा ये कि फ्रॉड से बचने के लिए लोग फ्रॉड करते हैं, तो अगर आपके अपने अंगूठे के निशान इस्तेमाल होंगे, तो वो यानी कि आपकी बचत हो जाएगी, नहीं तो लोग जो है ना आपको धोखा देंगे। इसके अलावा प्रोटेक्शन फ्रॉम परजरी, बाज़ औक़ात कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो लोग ना फेक बनाते हैं, किसी और का साइन कर दिया, लेकिन अगर वहाँ पे फिंगरप्रिंट्स का इम्प्रेशन लगा दिया जाए, अंगूठे का निशान लगा दिया जाए, तो वो फिर आपको यानी कि थोड़ी बहुत आपकी बचत हो जाती है। इसके अलावा फिंगरप्रिंट्स के ज़रिए जो होते हैं ना, ये एज़ ए सबूत के तौर पे अदालतों में भी पेश होते हैं, जिससे लोगों की कन्विक्शन होती है। क्रिमिनल प्रोसीडिंग में ये हेल्प करते हैं, ठीक है। ये डिटरमाइन करते हैं कि कौन शख्स जो है ना वो मुल्ज़िम है, कौन शख्स जो मुजरिम है। इसके अलावा दूसरा ये कि फिंगरप्रिंट्स के ज़रिए जो आम जो शख्स हैं, मासूम बेचारे जिन्होंने कोई जुर्म नहीं किया, उनको हम बचा सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि फिंगरप्रिंट्स का आपके पास रिकॉर्ड होगा, आपको पता होगा कि यार ये किसके फिंगरप्रिंट्स हैं, तो इसलिए फिर कोई भी शख्स जो है ना, कोई मासूम वगैरह उसको कोई इन्वॉल्व नहीं कर सकेगा, क्योंकि आपके पास सारा रिकॉर्ड मौजूद होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा एक टॉपिक था फिंगरप्रिंट्स का। सिंपल है यार, इसके अंदर बस आपको चीज़ें याद करनी है, इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। वैसे है तो ये साइंस का टॉपिक, लेकिन सिर्फ याद रखना है आपको, उसमें और कोई चीज़ नहीं है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।